हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जब भी बीवीएस निकालते हैं, जब भी हम कॉलम का बीवीएस निकालते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम इसे ओवरऑल निकाल दें या फिर हम फ्लोर टू फ्लोर निकालें। तो दोस्तों जब भी हम कास्टिंग करवाते हैं, मतलब कि जब भी हम रियल टाइम एस्टिमेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर कॉलम को कास्ट करते हैं। बट जब हम एस्टिमेशन निकालते हैं तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि एस्टिमेट पूरा एक साथ ही निकाल देते हैं। बट यही चीज साइड पर जाते हैं तो हमें फ्लोर टू फ्लोर कॉलम का बीवीएस निकालना होता है। तो वही चीज आज हम एक्सेल के थ्रू सीखने वाले हैं कि फ्लोर टू फ्लोर कॉलम का जो बीवीएस है वो किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत सी कंफ्यूजन रहती है लोगों को। तो आज सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। पूरा ड्राइंग से समझेंगे, पूरी एक एक बारीकी को समझेंगे कि कॉलम का जो बीवीएस है वो फ्लोर टू फ्लोर किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पर एक कॉलम का पूरा लेआउट दिख रहा होगा। ये हमारा 400 बाय 400 का कॉलम है और यहाँ पर जो वर्टिकल जो बार लगी हुई है वो हमारी 8 बार लगी हुई है 20-20 mm की। अगर मैं C1 की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 8 कॉलम दिख रहे होंगे। 20 डाया के 4 कॉर्नर में लगे हुए हैं और 20 डाया के मिडिल में लगे हुए हैं। या आप 8 बार यहाँ पर देख सकते हैं। इसी को यहाँ पर मेन बार दिया हुआ है जो 8 mm के बार हैं। अब हम ओवरऑल अगर निकालना चाहें तो हम इसको ओवरऑल भी निकाल सकते हैं और फ्लोर टू फ्लोर जब हमारा रियल टाइम एस्टिमेशन होगा हम उसमें भी ये वर्टिकल बार निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक्सेल शीट पे जाना पड़ेगा। आप लोगों के लिए मैंने पहले से ही एक एक्सेल शीट बनाकर यहाँ पर तैयार की हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल कॉलम यहाँ पर निकाला हुआ है जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन से स्टार्ट करता हूँ। फाउंडेशन से हमारा यहाँ पर जो कॉलम है तो फाउंडेशन पे कितना यहाँ पर बैठ रहा है, ये हमारा 57 इंटू डी बैठ रहा है, मतलब 57 इंटू हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 57 इंटू 20 कर दिया है। अगर यहाँ नहीं हुआ है तो मैं एक बार आप लोगों को 57 इंटू जो बार है वो मैं डाल के दिखा देता हूँ। ये हमारा 1140 यहाँ पर हो गया। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, 1140 तो सिर्फ हमारा फाउंडेशन तक ही निकला है, मतलब कि फुटिंग के टॉप तक। अब इसके ऊपर हमारा नेक कॉलम भी जाएगा। तो नेक कॉलम हमारा कैसे निकलेगा, 1500 में से हमें 100 mm की पीसीसी घटानी पड़ेगी और जो फुटिंग का साइज है, फुटिंग की डेप्थ दे रखी है हमें 400 की। ठीक, तो हमें ये 400 भी घटाना होगा। तो इसको घटाकर हम क्या हो जाएगा, 1500 में से 400 की हमारी फुटिंग और एक पीसीसी, तो ये हमारा 1000 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा प्लिंथ बीम की जो डेप्थ है वो हमारा 350 आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा फ्लोर टू फ्लोर कॉलम चलेगा, जैसे यहाँ तक की बात करें तो ये जो 1500 था वो सिर्फ इस कॉर्नर तक दिया हुआ था, मतलब कि ग्राउंड लेवल के नीचे। अब ये जो हमारी बीम बची है ये प्लिंथ बीम है, तो इसको हम 350 ले रहे हैं क्योंकि प्लिंथ बीम की डेप्थ जो 350 दे रखी है। इसके बाद दोस्तों फ्लोर टू फ्लोर की हमें हाइट दे रखी है, कितनी, 3150 और 3150। ठीक, ये 3 हाइट हमें दे रखी है। तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर 3150 इंटू 3 कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जब हमारे फ्लोर खत्म हो जाएंगे यहाँ पर तो एक रूफ लेवल आएगा, तो उसकी भी जो डायमेंशन है वो 600 है। यहाँ पर आपको 600 नजर आ रहा होगा, तो हम इसको यहाँ पर 600 शो कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो एल मुड़ा हुआ है, तो ये जो एल मुड़ा हुआ है ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए दोस्तों हमको कुछ करना नहीं है। 400 बाय 400 का जो हमारा कॉलम है उसमें से हमें 40-40 के 2 कवर माइनस कर देना है। तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो 320 आएगी और 320 को हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 160। हम इसको यहाँ पर 160 कर देते हैं। तो इसकी मेरे को ओवरऑल लेंथ निकालनी है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, जैसे C1 के हमारे पास 4 कॉलम है और 20 mm का जो मेन डाया है वो है 8 हमारे नंबर ऑफ बार्स हैं, जो वर्टिकल बार जा रहे हैं वो 8 जा रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, इन सबको मैंने प्लस कर दिया है, पूरी वर्टिकल जो लेंथ है उसको प्लस कर दिया है और 1150 इंटू 3 ये क्या किया है, ये हमारी ओवरलैपिंग है। मतलब कि हर बार पे, मतलब कि हमारे 3 फ्लोर हैं तो तीनों फ्लोर पे हमारे जो बार जा रही है वो 1150 पर ओवरलैप हो रही है। मतलब कि 3 फ्लोर अगर जाएंगे तो तीनों पे उसको हमने इंटू 3 कर दिया है। तो 1150 इंटू 3 कर दिया, तो हमारा जो टोटल एक सरिये की जो लेंथ आई है वो निकल कर आई है 16 मीटर 150 mm, मतलब कि 16,150। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 16 मीटर पॉइंट 15। ये 16 मीटर 15 तो जब हुआ जब हमने सिर्फ एक साथ सारा कास्टिंग निकाल दी, मतलब कि एक साथ सारा हमने बीवीएस निकाल दिया उसका। बट ऐसा होता है कि जब हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो हम एक साथ सारा कॉलम तो कास्ट करते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर कास्टिंग करते हैं। तो फ्लोर टू फ्लोर कास्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर फ्लोर के लिए कॉलम की कटिंग लेंथ अलग निकलेगी, मतलब हर फ्लोर के लिए अलग कटिंग लेंथ निकलेगी, फिर सेकंड फ्लोर के लिए अलग निकलेगी, फिर रूफ फ्लोर के लिए अलग निकलेगी। तो उसको कैसे करना है,
अगर दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके का फ्री कंटेंट चाहते हैं कि मुझे बीबीएस की शीट मिल जाए या फिर मुझे आईएस कोड मिल जाए, कंस्ट्रक्शन साइट पर डीपीआर होती है, डब्ल्यूपीआर होती है, या फिर किसी भी टेस्ट के कोर कार्ड वगैरह होते हैं, वो हमें फ्री में मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे रीइंफोर्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फ्री कंटेंट में जाकर आप लोगों को बहुत सारी ऐसी ऐसी बीबीएस की शीट मिलेगी, आईएस कोड मिलेंगे, तो आप फ्री कंटेंट में जाकर उन सब सारी चीजों को देख सकते हैं। तो बात चल रही थी दोस्तों इसके फ्लोर टू फ्लोर कॉलम निकालने के लिए। फ्लोर टू फ्लोर कॉलम निकालने के लिए हमें बार चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा बार लगेगा, तो पहला बार जो होगा वो हमारा फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर होगा, जो मेन बार होगा। 4 बार होंगे, 20 का सरिया है और हमारे 8 ही बार लगेंगे। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, ये हमारा 57 इंटू डी तो वैसे ही रहेगा, फिर हमारा 1000 ऐड हो जाएगा जो हमारा फाउंडेशन से लेके नेक कॉलम तक था। नेक कॉलम के बाद हमारी प्लिंथ बीम की यहाँ पर डेप्थ आ जाएगी और इसके बाद आएगा 900। अब दोस्तों ये 900 कहाँ से आया वो मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ से डायरेक्ट सरिया ऊपर ले जाना है। तो हमको यहाँ पर साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि जब भी हमें कोई भी स्प्लाइसिंग जोन देना है, मतलब कि ओवरलैपिंग का कोई जोन देना है, तो वो फ्लोर से लेकर आपका 900 ऊपर, मतलब कि फ्लोर से 900 जाएंगे तो उसी जोन में, मतलब कि 900 से ऊपर ही आप ओवरलैपिंग करेंगे। तो हम एक जो सरिया काटेंगे, मतलब जो हमारा एक सरिया होगा वो कहाँ से बैंड होना स्टार्ट होगा, वो 900 से बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों फ्लोर वाइज कॉलम की। फ्लोर वाइज कॉलम आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं किसी भी कॉलम को, तो हमें ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर 1000 mm या फिर 900 mm हमें ओवरलैपिंग के लिए देना पड़ता है। वो सारी चीजें आप लोगों की ड्राइंग में मेंशन होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को ड्राइंग से ही दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये आपका स्प्लाइसिंग जोन है। ये जो आपका स्प्लाइसिंग जोन है ये आपका 900 प्लस जो हमारी S1 है, S1 हमारी 600 दी हुई है। तो यहाँ से हम 900 लेंगे और इसके ऊपर S1 ले लेंगे, तो ये हमारा 600 प्लस 900 हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो S1 जितने भी जोन है ना, वो आपके 600 दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम स्प्लाइसिंग जोन का यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब कि ओवरलैपिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा बीम शुरू हो गया है, तो बीम से कितना ऊपर ले जाना है, पहले तो 900 ऊपर ले जाना है, फिर इसके ऊपर S1 ले जाना है, मतलब कि 600 ले जाना है, ठीक है। तो हम जब भी फाउंडेशन से पहला सरिया निकालेंगे तो वो निकालेंगे हम 57 इंटू डी। उसके बाद हमारा नेक कॉलम आ जाएगा 1000 mm का। इसके बाद हमारा 350 mm जो प्लिंथ बीम की डेप्थ थी वो आ जाएगी, और यहाँ पर हमने 1500 प्लस कर दिया, 900 प्लस 600, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला लेंथ निकलेगा, इन सबको प्लस कर देंगे, तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये 3990 निकलेगा। तो जो पहली हमारी कटिंग होगी कॉलम के बार की, वो होगी हमारी 3990 की, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर तक था। फिर इसके बाद दोस्तों ग्राउंड टू फर्स्ट हम जब जाएंगे तो हमें काटना है 4300 का, मतलब कि 4 मीटर 300 का सरिया काटना है। वो कैसे, ये हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो दी हुई है वो 3150 दी हुई है। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर हम ले रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 3150, ठीक है। तो 3150 मैंने क्यों ले ली, क्योंकि मैंने यहाँ तक 1500 इतनी दूरी पे लिया हुआ है, ठीक है। तो हम अगर इसी बार को ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो मैं ऊपर जाकर प्लस करूंगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, सिर्फ डायरेक्ट हम 3150 ले लेते हैं। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 1500 माइनस करना पड़ेगा और ऊपर 1500 प्लस करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट 3150 ही ले लेता हूँ। तो मैं दो जो बार लगेंगे हमारे, ये 3150 वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ले दिए हैं 3150। उसमें मैंने यहाँ पर एक ओवरलैपिंग ऐड कर दी है, क्योंकि वो दोनों जाकर स्प्लाइसिंग जोन में मिलेंगे, ठीक। तो वहां पर एक ओवरलैपिंग हो गई, फिर हमारी सेकंड फ्लोर पे हमारी ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो दोनों बार हमारे कितने के, 4 मीटर 300 के हमारे दोनों बार यहाँ पर कटने वाले हैं। फिर इसके बाद आएगा दोस्तों टॉप का बार, ठीक है, जो हमारा रूफ फ्लोर तक जाएगा, जो यहाँ तक जाएगा, ठीक। यहाँ से लेके इधर से लेके इतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना लगेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है दिवाली का सीजन आ रहा है। तो दोस्तों दिवाली के सीजन पे अगर आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं तो हमारा CPL पैकेज, जो हमारा ऑल इन वन पैकेज है, जो कि बहुत ही प्रीमियम पैकेज है, जिसमें आप लोगों को सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे आप लोगों को मिल जाते हैं। जो हमारा ऑल इन वन पैकेज है CPL, उस पर हम अभी एक भारी डिस्काउंट देने वाले हैं। बहुत अच्छा ऑफर उसमें निकल कर आने वाला है, तो आप दोस्तों तैयार रहिएगा, क्योंकि इस दिवाली पर बहुत ही अच्छा ऑफर उसमें लाने वाले हैं। तो आप अपनी नजर गड़ाए रखिएगा इस ऑफर पे और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमें लास्ट का बार निकालना है दोस्तों, वो हमें 3150 तो निकालना है, बट इसमें मुझे 900 माइनस कर देना है, क्योंकि मुझे 3150 जो लेंथ है वो हमारी रूफ तक निकली थी, और जो हमारा स्प्लाइसिंग जोन था 900 यहाँ तक, मतलब इस वाले पोर्शन तक, तो वो तो हमारा नहीं जा रहा है, तो हम इसको यहाँ से 900 माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो 900 माइनस करने के बाद हमारा 2550 बचा, और ऊपर जो हमारा 160 mm था जो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया वो एज इट इज यहाँ पर 160 mm रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा वही 16 मीटर 150 mm यहाँ पर निकल कर आएगा, जैसे कि मैंने ओवरऑल निकाला था तो ओवरऑल भी सेम आया है, और जब मैंने फ्लोर टू फ्लोर कॉलम निकाला तो वहां पर भी हमारा सेम आया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और आप लोगों को यहाँ पर पूरी एक्सेल शीट दिख ही रही होगी किस किस तरीके से मैंने कौन कौन से बार बनाए हैं। ये फाउंडेशन से निकल रहा है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का है, ये फर्स्ट फ्लोर का है और सेकंड फ्लोर का है जो कि रूफ में जाकर मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के बार मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने सिंगल बार से ही पूरा शो कर दिया है, जो कि हमें इस वाले पोर्शन से रियल टाइम एस्टिमेशन निकल जाएगा और इस वाले पोर्शन से हमारा जो भी हमें प्लान सबमिट करना होता है उससे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बीबीएस हमारा वर्टिकल बार का कॉलम का निकल चुका है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फ्लोर टू फ्लोर कॉलम का जो हम बीबीएस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीडिंग फोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।